कोई भी जो भी माहौल होगा लोकल के प्रत्याशी के साथ में होगा। बस जहाँ ये हमारे आदमी जाएंगे वहीं हम जाएंगे। सबको और देख लिया, अब कहीं चंद्रशेखर को देखेगा। सब कुछ देख लिया, अब कहीं नहीं देखेगा। हमें भी मालूम है और ये जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं सबको मालूम है कि इस वक्त में जो आवाज़ मुसलमानों की उठाई जा रही है वो चंद्रशेखर भाई बहुत ज़ोरों शोर के साथ में उठा रहे हैं। हाथ ठा गए, डर गए इससे बहुत। हमारी तो आवाज़ ही नहीं उठाई आज तक। हमारे तो मकान बहुत डर गए, हमारी मस्जिदों पे मदरसों पे जिसकी आज 43 सीट हो वो आज भी नहीं पहुंचना चाह रहा भाई। मतलब 43 सीट लेकर भी नहीं पहुंचना चाह रहा। वो अलग बात है जो लोग बाग सोचते हैं कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं। जो सिकंदरपुर की हवा है वो आज़ाद समाज पार्टी की ओर है। क्यों, क्या बात है? हमारा रिश्तेदार है, हमारा पड़ोसी साडू हमारा। स्वागत है आप सभी का भारत लाइव हिंदी में। एक बार फिर मैं हूं आपके साथ अबू दर्द अकरम। लगातार आपको दिखा रहे हैं कि मीरापुर उपचुनाव को लेकर जनता का मिजाज क्या है। आज इसी को देखते हुए सिकंदरपुर में पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हुक्का पी रहे हैं और जहाँ 4 आदमी इकट्ठे होते हैं तो राजनीतिक बातें शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा जानना शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार। क्या लगता है कि आपके यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर आपके यहाँ का माहौल क्या है? माहौल ठीक है, कोई भी जो भी माहौल होगा लोकल के प्रत्याशी के साथ में होगा। अच्छा। हाँ जी। इस बार तो मैंने सुना कि 2-3 लोकल के ही हैं, तो क्या लगता है कौन बाजी मार सकता है? जो ज़्यादा मजबूत होगा उसी के साथ में होगी जनता। आपके हिसाब से कौन मजबूत है? फिलहाल तो जाहिद ही मजबूत है। जाहिद कौन है, कहाँ के? जाहिद उड़कली वाले हैं। अच्छा। चंद्रशेखर की पार्टी से हैं। लोकल के हैं, लोकल का सब रिश्तेदार होते हैं। क्या नाम है आपका? उस्मान है जी। क्या लगता है आपके यहाँ उपचुनाव को लेकर किस तरह का मिजाज है और यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, क्या कोई राजनीतिक बातें चल रही हैं क्या? जी राजनीतिक भाई हम तो इन्हें जाना है अपनों को, हम तो इनके साथ में है, जहाँ ये गिरेंगे जाएगा वहीं हम गिरेंगे। अच्छा। आप कई सालों से वोट डालते आ रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको क्या बदलाव दिख रहा है? पहले वाली राजनीति चल रही है जिस तरह से पहले चलती थी या फिर कुछ बदलाव दिखाई दिया इन बीते 5-10 सालों में? जी नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं। मैं तो अपनी भैया मशीन में रहूँ, मैं बैठता नहीं पंचायत में। सच्ची बात तो ये है। अच्छा। बस जहाँ ये हमारे आदमी जाएंगे वहीं हम जाएंगे। आपसे बात की जाए तो माहौल कैसा है, मतलब किस तरफ लोगों का झुकाव है, किस पार्टी की तरफ आपको लगता है कि लोग चर्चाएं करते हैं? भाई जो आदमी 5 आदमी में बैठेगा उसे तो ये पता रहेगा भाई उधर को झुकाव है, लेकिन झुकाव इन्हें सबको पता है भाई जिधर को झुकाव है इंशाल्लाह वहीं इनके पीछे रहेंगे हम तो भाई। अच्छा। हाँ। लेकिन इमाम का तो मतलब आगे खड़े होने का होता है, आप इनके जनता के पीछे कैसे? आपको तो लेके चलना चाहिए। मेरा काम पीछे रहने का जी। अच्छा। इन्हें घेर कर ले चलो। क्या नाम है आपका? इंतजार। क्या लगता है किस तरह की बात कर रहे हैं लोग? क्या है उपचुनाव को लेकर यहाँ के लोगों का मिजाज ठीक है। मतलब किस तरफ लगता है आपको कि आपके गांव में किस पार्टी का वर्चस्व है? सबको और देख लिया, अब कहीं चंद्रशेखर को देखेगा, जाहिद को। अच्छा। सबको देख लिया। सबको देख लिया, अच्छा। कोई कुछ नहीं कर रहा। तो आपको लगता है कि ये चंद्रशेखर की पार्टी कर सकती है, और क्यों आपको लगता है कि वही कर सकती है? सबको देख लिया, सबको तजर्बा ले लिया सबका, अब कहीं जाहिद को देगा। लेकिन जैसे एक खबर बड़ी चल रही है कि ओवैसी और चंद्रशेखर एक साथ आ सकते हैं, तो क्या लगता है आपको कुछ निकाल पाएंगे? तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर? तब भी चंद्रशेखर को देगा। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी का रास्ता आसान कर दिया पहले ही। कैसे आप जनता को बता पाएंगे? वो तो पहले से होता आ रहा, कोई हारेगा कोई जीतेगा, वो तो अगर हमें देना चंद्रशेखर को। अच्छा। सबको देकर देख लिया। क्या चीज़ें आपको लग रही कि मतलब उसको देखते हुए उन्हीं को देना है, बाकी किसी को नहीं देंगे? क्या वजह है? सबकी ट्रायल ले लेना, अब कहने की देखेगा। अच्छा। बाकी मुद्दे सब कुछ देख लिया, अब कहने देखेगा। 20 साल छोड़ देते आ रहे। अच्छा। अब कहने देखे ये कैसा करा है। मुद्दे क्या होने वाले? विकास मुद्दा होगा या किस चीज़ का मुद्दा है? मुद्दे तो ये है, हमारा धर्म पर हमला करी सरकार। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद उसको रोक देंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद नाम है जी। आबिद, क्या लगता है कि जैसे आपके यहाँ उपचुनाव होना है मीरापुर विधानसभा सीट पर, इसको लेकर आपके यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है और किस तरफ जाने की आपको लगता है कि संभावना इन लोगों की है? माशाल्लाह बहुत अच्छा मिजाज है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में जाने के लिए लोग इच्छुक हैं इस वक्त में। क्या कारण है कि सब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? कारण तो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है और ये जितने बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं सबको मालूम है
कि इस वक्त में जो आवाज़ मुसलमानों की उठाई जा रही है वो चंद्रशेखर भाई बहुत ज़ोरों शोर के साथ में उठा रहे हैं। और चंद्रशेखर भाई ने अब इस वक्त में जो ये मीरापुर विधानसभा सीट है, इस पे जो हमारे यहीं का प्रत्याशी है जाहिद भाई, उनके ऊपर भरोसा जताया, मुसलमानों को टिकट दिया। और मैं तो ये कहता हूँ बहुत अच्छा उनका फ़ैसला है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुसलमान को टिकट दिया है, क्या सिर्फ इसी को देखते हुए आप उसके साथ हैं या फिर क्या और क्या चीज़ें हो सकती है? नहीं, उस चीज़ को देखते हुए भी साथ हैं, मगर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। वो बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बोलते हैं। जहाँ भी मुसलमानों के ऊपर कोई ज़्यादती होती है तो वो आवाज़ उठाते हैं। अभी हम कई लोगों से बात कर रहे थे पीछे, तो कई लोग तो ये कह रहे हैं कि जो ओवैसी कई सालों से आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मुस्लिम समाज उसको तो समझ नहीं पाया, चंद्रशेखर को इतनी जल्दी कैसे समझ गया? नहीं, ओवैसी साहब भी आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ओवैसी साहब के लिए भी लोग इच्छुक हैं। और मेरा तो मानना यह है कि अगर भाई चंद्रशेखर का और ओवैसी साहब का गठबंधन हो जाए तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उससे। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन है, मुसलमान उसकी तरफ जा रहा है और आगे भी जाने की संभावना है। लेकिन ऐसे में अगर ये दोनों आते हैं तो कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी। देखो, समाजवादी पार्टी का और भी बहुत पार्टियों से गठबंधन रहा है, मगर समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ एक कठपुतली के तौर पे इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज़ ये है कि समाजवादी जो चुनाव लड़ती है वो मुसलमानों के ऊपर राजनीति करती है, मुसलमानों के ऊपर राजनीति करती है। और जब मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म और सितम की बात आती है तो आवाज़ नहीं उठाई जाती। तो इससे बेहतर तो ये है कि हम अलग ही कोई और फैसला ले लें। कई लोग आपके बीच से ये कहते हैं कि अखिलेश यादव तो बहुत आवाज़ उठाते हैं हमारे लिए और मुस्लिमों की पार्टी कही जाती है। बीजेपी वाले भी यही कहते हैं कि समाजवादी तो मुसलमानों की, मुल्लाओं की पार्टी है। नहीं, ये तो गलत बात है। मुसलमानों की पार्टी नहीं है। मुसलमानों की पार्टी अगर होती तो बहुत सारे दंगे समाजवादी पार्टी ने दिए हैं मुसलमानों को, बड़ी तकलीफ़ें हुई उसमें, वो ना होता अगर मुसलमानों की पार्टी होती। तो क्या मतलब आपको लगता है कि इतनी जल्दी समाजवादी से मुस्लिम समाज के लोग क्यों इतना दूरी बना रहे हैं? क्योंकि अब से पहले हालात इस तरह के बने तब समाजवादी का साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन क्या वजह है कि आप लोगों ने अब ज़्यादातर मुस्लिम समाज लोग समाजवादी का साथ छोड़ रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। और मिसाल के तौर पे आज़म खान हैं, उनकी लीडरशिप बिल्कुल ख़त्म कर दी, समाजवादी की उसमें ही हुई। और भी बहुत सारे इरफान हैं जो विधायक थे, उनकी राजनीति बिल्कुल ख़त्म कर दी। और भी बहुत सारी हैं जो इस पार्टी में थे, मगर उनके लिए बिल्कुल भी अखिलेश ने आवाज़ नहीं उठाई। तो अब वो क्या करेंगे, किधर जाएंगे? कुछ ना कुछ तो रास्ता वो चुनेंगे अपने परेशानियों के हल के लिए। मायावती को लेकर क्या सोचते हैं? मायावती मुसलमानों को टिकट देती है, कैसे देखते हैं आप? जी, मैं तो मायावती को जानता नहीं और इसके ताल्लुक़ से मुझे मालूम नहीं है। 2-3 बार से ज़्यादा मुख्यमंत्री रह चुके, आप नहीं जानते उन्हें? क्या बात? नहीं, बस अब जानते ही नहीं, क्योंकि वो जब मुसलमानों को नहीं जानती तो वो कैसे जानेंगे उन्हें। अच्छा, मैं समझ गया हूँ कि आप कहीं अंदर की बात बताना चाह रहे हैं। कैसे नहीं जानती मायावती मुसलमानों को? वो ये कहती हैं कि जी मुसलमान मुझे वोट नहीं करता। तो मुझे तो शायद ये लगता है अब कि मुसलमानों को भी अब ये सोच लेना चाहिए और दिल के अंदर हकीकत में ये बिल्कुल पुख्ता यकीन कर लेना चाहिए कि हम भी उसे नहीं जानते। लेकिन मायावती ने तो एक प्रत्याशी उतार दिया आपकी इस विधानसभा में, ये कहने के बावजूद भी कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता, उसके बावजूद कि मैं सोच समझ के टिकट दूंगी, लेकिन मुसलमानों को टिकट दे दिया गया, फिर भी आपके यहाँ से प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। तो क्या कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, प्रत्याशी उन्होंने उतारा है, बहुत अच्छी बात है। वो लड़ रहे हैं, मैदान में है, तो बेहतर है। कैसा लग रहा चुनाव का माहौल कैसा है आपके यहाँ? चुनाव का ठीक ठाक माहौल है, बढ़िया। क्या किसका जोर यहाँ लगता है कि कौन बाजी मार सकता है? एक तरफ आपके पास समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा, आरएलडी का गठबंधन रहेगा, उधर बसपा का प्रत्याशी भी मैदान में होगा, उधर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का भी प्रत्याशी होगा, और सुनने में आ रहा है कि एमआईएम भी या तो मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले वो भी मैदान में उतारेगी। तो कैसा लगता है किस तरफ जाने वाले लोग? बस हमारी यार चंद्रशेखर की पार्टी मिलकर काम पार कर देगी। अच्छा, क्या मामला पार कर देगी। क्या बात? वजह तो सारी है कि मतलब भाई दलित इसके साथ चला जाएगा, 80% मुसलमान चला जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा,
तो मुसलमान आप कह रहे चंद्रशेखर की तरफ चला जाएगा, लेकिन समाजवादी का और गठबंधन का क्या होगा? समाजवादी का जी हम इसके पीछे नहीं, हम तो हाथ धो रखे इससे ख़त्म कर दिया काम। कैसे ख़त्म किया? आप लोगों ने तो बड़ा वोट दिया, पीछे भी जोली भर। बहुत दिया, अब नहीं, बस अब तो कान पकड़ लिया बाबा, ची कर दी बिल्कुल, हाथ ठा गए, डर गए इससे बहुत। क्यों डर गए, मतलब क्या वजह? हमारी तो आवाज़ ही नहीं उठाई आज तक। अच्छा, नाराज़गी का कारण यही है कि वो आवाज़ हमारा तो कहीं भी मर जा बोलता ही नहीं है कि इसका एक ही मरा था, अभी संसद में भी और यहाँ भी और वहाँ भी आंदोलन करता फिरा खूब। हमारे तो बहुत बढ़िया नेता मर गए। तो मकान बहुत डह गए, हमारी मस्जिदों पे, मदरसों पे, जिसकी आज 43 सीट हो वो आज भी नहीं बोलना चाह रहा भाई। वो तो 43 सीट लेकर भी नहीं बोलना चाह रहा। इसकी चंद्रशेखर की एक सीट है, मुसलमान के हक में इतना बोल रहा, तो भाई हम तो इसी देखेंगे। अब एक तरह से बताऊँ बात, पार्लियामेंट में चंद्रशेखर तो अभी पहुंचे हैं, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तो कई साल से आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, आप उनको नहीं समझ पाए हैं, तो चंद्रशेखर को इतनी जल्दी कैसे समझ पाए? इसकी वजह है वो हैदराबाद के दूर पड़ रहा, बहुत आने में वक्त लगा यहाँ से। अगर अब भी फ़ोन कर दे तो हवाई जहाज से आ सके, वैसे नहीं गाड़ी से नहीं आने का। मैयत को मट्टी नहीं दिवा सकता वहाँ से आने के बाद, यो पास का ही है, तो ये एकदम आ जाएंगे। ये तो अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह इसमें 27 में मुख्यमंत्री ना बन जाओ। कैसे बन पाएंगे, क्या आंकड़े आपके पास है? कैसे 99% है क्या भाई, अल्लाह कुदरत के हाथ में है बात। हाँ, मतलब उम्मीद कैसे है, थोड़ा सा बताएंगे कि क्या आंकड़ा है आपके पास? अब सुनो, उत्तर प्रदेश में दलित की और मुसलमान की कम से कम ये 65% है। ठीक है। अगर काम अच्छा करके चलेगा तो भाई कोई और बिरादरी भी लगेगी, छोटी बड़ी सब बिरादरी लग जाएगी इसके साथ। अच्छे काम वाले के लिए तो यहाँ भी अच्छा और वहाँ भी अच्छा। बुरे आदमी को मरने के लिए भी बुरा ही कहा यार, जो अच्छा आदमी हो जाए अगर मर जाने यार बहुत बढ़िया आदमी था। ओवैसी का चंद्रशेखर का अगर गठबंधन हो गया तो देखो इंशाल्लाह 10 की 10 सीट ना ले जाइए। 10 की 10 सीट की उम्मीद है मतलब। लेकिन दफनाने में लेट तो फिर भी हो जाएंगे। नहीं, वो गठबंधन हो गया ना, एकदम तार जुड़ जाएंगे ना फिर। अच्छा, हाँ। तो यानी कि उनके आने से पहले ही तुम काम कर लिया करेंगे? हाँ, काम कर लिया करेंगे, इतना कबर तो खुद देख रहे हैं। क्या नाम है? रोहित कुमार। रोहित, कैसे इन सब के बीच में बैठे? कहते हैं कि माहौल तो बहुत ख़राब है आजकल, और कैसे बीच में बैठे? वो लोगों की गलत फहमी है। हमारा गांव जो सिकंदरपुर है ये भाईचारे से बना है। सिकंदरपुर में दूर दूर तक सभी को पता है कि वो अलग बात है जो लोग बाग सोचते हैं कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं। हमारे गांव में भाईचारा बहुत है, प्यार मोहब्बत है। तो यहाँ कोई राजनीतिक बातें चल रही थी, क्या था माहौल? नहीं, यहाँ तो हम बस प्यार मोहब्बत बांटने आए थे। क्या लगता है, मतलब आपके यहाँ का माहौल क्या है उपचुनाव को लेकर? किस पार्टी की तरफ लोग जा रहे हैं? एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, दूसरी तरफ और भी कई पार्टियाँ हैं, तो क्या लगता है किधर जा रहे लोग? जो सिकंदरपुर की हवा है वो आज़ाद समाज पार्टी की ओर है। सुबह शाम जैसे 2-4 लोग बैठते हैं, बड़े बुज़ुर्ग बैठते हैं हमारे, तो आज़ाद समाज पार्टी की ही बात होती है ज़्यादातर, और उन्हीं को वोट करने वाले हैं अब की बार, जाहिद भाई को। अच्छा, जाहिद भाई आए थे क्या यहाँ? मैं देख रहा हूँ कई लोगों की ज़बान पे जाहिद भाई का नाम है। आखिर कौन है वो और कहाँ के रहने वाले हैं, और क्या वजह है कि लोग उनका नाम ले रहे हैं? जाहिद भाई रुड़कली के रहने वाले हैं। हमारे बीच के ही हैं, आते जाते रहते हैं यहाँ पे। ये समझो हमारे लोकल के हैं, तो एक फैमिली मेम्बर समझो। अच्छे ताल्लुक़ हैं उनके, किसान परिवार से आते हैं, गरीब परिवार को जो है बातों को उठाने का दम रखते हैं, कमजोर। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी लोकल के प्रत्याशी है, उनको लेकर क्या सोचते हैं? वो भी तो लोकल के हैं। हमारे यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का कोई वैसे इतना मैंने कुछ सुना नहीं है, और ना ही मैं इसमें इच्छुक हूँ। अच्छा, दलित समाज तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाता था, लेकिन क्या है कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर अब अपना रुख बदलते हुए दिखाई दे रहा है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, जब दलितों की आवाज़ उठाई नहीं जाएगी, गरीबों को सताया जाएगा, उनकी आवाज़ ऊपर उठाई नहीं जाएगी, उन पर अत्याचार होगा, तो चंद्रशेखर भाई जो हैं गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, संसद तक ले जा रहे हैं बातों को, तो इसलिए हमारे जो यहाँ के एससी समाज है ज़्यादातर चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करता है। क्या नाम है चाचा? सलीम। क्या लगता है किस तरह की बात कर रहे हैं आपके बच्चे? बच्चे क्या, हम तो चंद्रशेखर के साथ ही रहेंगे बस, और क्या। अच्छा, हाँ, क्यों, क्या बात है? बस रिश्तेदार है हमारा पड़ोसी। अच्छा, क्या रिश्तेदार है? क्या रिश्तेदार है? सड्डू हमारा। अच्छा, हाँ। चंद्रशेखर? हाँ, नहीं जाहिद ये तुड़कली का लड़ रहा। अच्छा, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब रिश्तेदार हैं क्या? हाँ, रिश्तेदार ही हो, पड़ोस के ना सब। मतलब पड़ोस के हैं तो रिश्तेदार है। हाँ,
इसे देंगे हम। लेकिन ये कह रहे हैं कि जाहिद को कोई जानता तो है नहीं फील्ड में। नहीं, हम तो जानता क्यों नहीं, जब पड़ोस का ऐसा क्यों नहीं जानते। ज़मीनी स्तर पे कई लोग ये कह रहे हैं कि वो कभी लोगों के बीच आते नहीं है, कोई जानता नहीं है, तो वोट लेंगे नहीं बल्कि वोट काटेंगे, ऐसा आरोप लग रहा है। ताना तो जब ही मंडेगा वो, जब कुछ करेगा वो, जब भी ताना मंडेगा, पहले कैसा आ जाता हो। लेकिन कई लोग पहले ही राजनीति में थोड़ा सक्रिय होते हैं तो वो फील्ड में रहते हैं। अब ये कह रहे हैं इनको लेकर के लोग कि ये तो फील्ड में नहीं रहते। अरे तो सब आ जा, जब किसी काम में मंडा सब हो जा, फिर तो काम इसे ही देंगे वोट, जाहिद को ही देंगे। रिश्तेदार होने की वजह से नहीं, वैसे ही देते, वैसे भी सही देते। मतलब आप समाजवादी का कोर वोटर कहा जाता था, लेकिन अब क्या हुआ कि आपका मिजाज बदल गया? वो मिजाज तो दे, वो जब आवाज़ कोई उठे ना तो उस पे उसे देख के बदल जा। जो हक बात को बोलता है तो उसे देख के मिजाज बदल जा आदमी का, है ही नहीं। लेकिन समाजवादी के तो बड़े फैन थे यहाँ इस बेल्ट पे, क्या हुआ? समाजवादी जब जब उसके भाई वो था ना, यहाँ से जो समाजवादी ज़्यादातर इस सीट से निकले थी तो वो कुछ हक बात कर लेती, आ जाते लोग मतलब पीछे से मानते और कहते चले आ रहे थे। अब जब वो इसमें इन 10 साल के बीच में और भाई उसे फिर भी दोबारा भी दे दिया उन्होंने, जब हक बात पे नहीं बोल रहे तो अब क्या करें। अच्छा, आरएलडी के विधायक यहाँ पर बने, मुसलमानों ने बहुत वोट दिया, इस बार फिर वो सांसद बन गए हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं? आरएलडी भी तो मैदान में आएंगे। नहीं वो चलो कोई भी आ जाओ, तो फिलहाल जो है हमारे गांव का जो हिसाब है, बल्कि ये एरिया का, हम और इस गांव में भी जाते रहे कहीं कहीं और, अब बैठ जा तो वहाँ भी 4 आदमी भी जेकर यही सुना है भाई इनको चंद्रशेखर की पार्टी बढ़िया है और ये हक बात पे खड़ा, हक बात कहने वाला है जी। और तो इस वजह से सब अपना एरिया उसे ही। क्या लगता है माहौल कैसा है आपके यहाँ के उपचुनाव का? उपचुनाव का माहौल आज़ाद समाज पार्टी गई है। क्या वजह है? वजह ये है मुसलमानों के हक में, दलितों के हक में बोलता है, नहीं तो मुसलमानों पर दलितों पर अत्याचार हो रहा है इस सरकार में जहाँ तहाँ। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने लोकसभा में भी कई लोग बता रहे हैं कि चंदन चौहान जो आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन से तो उनको वोट दिया और इस बार फिर वोट देने वाला है। नहीं, हम तो नहीं दे रहे जी, बीजेपी आरएलडी को हम तो नहीं दे रहे। वजह क्या है? कहते कि वो लोकल के आदमी हैं, आपके बीच रहते चंदन चौहान। नहीं, हमने वोट नहीं दिया, ना हम देंगे बीजेपी को। चंद्रशेखर की तरफ जाने का रुझान कैसे बन रहा है, मतलब क्या वजह हो सकती है? वे दलितों की और मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, उनके हक की बात करते हैं। लेकिन ऐसे तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी आजकल बहुत आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी कहाँ उठा रहे हैं? उधर क्या बोलते हैं, हिमाचल में राहुल गांधी की सरकार है, मस्जिद ढाई जा रही है वहाँ पे। तो क्या इन सब चीज़ों को देखते हुए आपका मिजाज बदला या और क्या कारण हो सकता है? यही चीज़ है, दलितों और मुसलमानों के हक में बात आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई करते हैं और कोई नहीं करता। लोग आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं और वजह क्या है? वजह यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारी आवाज़ उठाते हैं, इस तरह की बातें इन्होंने कही है। इसी बीच आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि मुसलमानों ने आरएलडी को वोट दिया है, चंदन चौहान लोकल के नेता है, उनको लेकर क्या राय है वो भी आपने सुनी। और साथ ही एक चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। इसी को लेकर आपने सुना कि आखिर किस तरह से यहाँ के लोग अपनी राय रख रहे हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।